हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे। आज की इस कैंडल मैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त, या जिस भी रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके ख्याल क्या है आपको लेकर, इस वक्त वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी, या फिर क्या एक्शन हो सकता है। किसी भी रिश्ते में आप हो सकते हैं, मेल और फीमेल आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं। किसी भी टाइप के रिश्ते में ये रीडिंग आपके लिए होगा, क्योंकि ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। ओके, तो लेकर राधा कृष्ण का नाम, लेकर शिव पार्वती का नाम, इस रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आने वाला है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आज आपके पर्सन क्या वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, या अभी भी ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के रिश्ते में, जिसके वजह से वो आपके करीब नहीं आ रहे हैं, या फिर आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, आपके प्यार को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आगे कैसा रहेगा आप दोनों का रिश्ता, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ उस व्यक्ति का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को। 3 से 7 बार नाम लीजिए, साथ ही साथ उस पर्सन के साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए। जैसे जैसे कि अगर उस पर्सन का नाम संजय है तो आपको बार बार उनका नाम लेना चाहिए। साथ ही साथ उनका चेहरा याद कीजिए और उनके साथ बिताया हुआ वक्त या उनकी आवाज़ को याद कीजिए, ताकि क्या होगा, उनकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे। कैंडल को लाइट करते हैं। कैंडल को लाइट करने के बाद आपको फ्लेम के ऊपर फोकस करके उस व्यक्ति का चेहरा याद करना है। फ्लेम के ऊपर फोकस करिए और उस व्यक्ति का नाम लीजिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। देखते हैं कि इस वक्त आपकी पर्सन की भावनाएं क्या है आपको लेकर, इस वक्त वो क्या चाहते हैं आपसे। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। यहाँ पर मुझे ना पर्सन की तरफ से एक पैशनेट एनर्जी नजर आती है आपको लेकर। ठीक है, मतलब ये पर्सन ने भले आपको कॉल मैसेजेस या फिर जैसे कि इग्नोर ही कर दिया, अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश की है, या फिर आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्या है ना, शरीर से वो दूर गए हैं, दिल से आपको दूर नहीं कर सके, या दिल में से नहीं निकाल सके, आपकी यादों को मिटा नहीं सके। ये इतना भी आसान नहीं होता है कि किसी से आप प्यार करो और उसको भूल जाओ, या फिर उसको इग्नोर करो तो प्यार खत्म होता है, ऐसा नहीं। ये आज इस पर्सन की, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनका ना क्राउन चक्रा एक्टिवेट है। पर्सन कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। और मुझे ये भी यहाँ पर लगता है जैसे कि पर्सन को आज बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी याद भी आ रही है, साथ ही साथ ये पर्सन ये भी फील कर पा रहे हैं ना कि आप भी उनको याद करते होगे। पर्सन की एनर्जी ऐसी है ना, जैसे कि आप नहीं हो तो फिर अ, ये खुश नहीं है, और इनको यही सवाल बार बार सता रहा है कि क्यों मैं खुश नहीं हूं। ओके, क्यों वो आपके साथ रहकर खुश रहते थे, या आपसे बात होती थी तब वो खुश रहते थे, और अगर आप अभी नहीं हो उनके पास या उनके साथ, या इन्होंने आपको दूर किया, तो वो खुश क्यों नहीं है। ऐसी क्या है आप में बात, या ऐसी मतलब क्या एनर्जी है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है। ओके, ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि मतलब ऐसा क्या हुआ, या ऐसा क्या हम दोनों का ये कौन किस टाइप का रिश्ता है कि उसके बिना, मतलब मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसको भुलाने की कोशिश की, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्यों नहीं कर पा रही हूं। हर घड़ी उसकी याद मुझे क्यों आती है, ऐसा वो सोच रहे हैं। प्यार यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रांगली मुझे ये लगता है ना कि पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है, आपके लिए जो फीलिंग्स है, आपके लिए जो भावनाएं हैं, वो ना ही कम हुई है, ना ही वो आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल पाए। दूरियां है, और दूरियों की वजह कुछ भी हो सकती है।
ओके, ये पर्सन की सोच के ऊपर डिपेंड है। जैसे इंसान की सोच बदलेगी ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक अलग नजरिए से देखेंगे। हो सकता है कि अभी वो एक नेगेटिव एनर्जी में अटके हुए हैं, या ये नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन के ऊपर प्रभाव उसका पड़ रहा है, जहां पर वो आपसे मतलब आपकी सच्चाई जानते हैं, या फिर आपके प्यार को देखते हैं, आपके इमोशंस को फील कर पाते हैं, लेकिन एक्शन लेने का मन नहीं कर रहा है। नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं, नेगेटिव सोच। तो ये मैंने कहा ना कि सब माइंड गेम होता है। जैसे इंसान का माइंड ना होता है, या उसके माइंड में भरा जाता है कुछ बातें किसी के बारे में, तो वो रह जाता है। लेकिन वो चेंज भी होता है, चेंजेस आते हैं। इंसान के स्वभाव में चेंजेस आते हैं, इंसान के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, और साथ ही साथ इंसान की सोच में। तो आज ये सोच इनकी आपके टूवर्ड्स, मुझे लगता है ना कि वो मैग्नेटिक पुल फील कर पा रहे हैं आपके टूवर्ड्स। कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको इशारा दे रहा है, साइन दे रहा है, ओके, कि आप वो हो पर्सन जो कि उनको हर मुसीबत में आप साथ दोगे, और इसके पहले भी दिया है। तो वो रियलाइजेशन है, इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आपने कितना कुछ किया है, और अगर अभी भी वो आपको पुकारेंगे, वो आपको आवाज देंगे, तो जरूर आप उनको नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो ये शर्म सी लग रही है पर्सन को, मतलब उन्होंने आपको नजरअंदाज किया, लेकिन उनकी गट फीलिंग उनको ये कहती है ना कि अगर वो प्रॉब्लम में थोड़े से भी होंगे और आपको पता चलेगा, तो आप दौड़ कर जाएंगे। ये उस वक्त याद नहीं रखेंगे कि उस पर्सन ने आपको कितना तड़पाया, उस पर्सन ने आपको कितना रुलाया, नहीं। जब उनको जरूरत होगी, आप दौड़ कर जाएंगे। ये उनको 110% विश्वास है आपके ऊपर, ओके। और हो सकता है कि बीच में पर्सन कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ पा रहे थे, या फिर ये पर्सन ने आपको बुरा भला कहा, कहीं ना कहीं आपका इंसल्ट किया, कहीं ना कहीं आपके प्यार का इंसल्ट किया, ठीक है, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की। तो वो बात उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर वो बात उनको खाई जा रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया। तो रिपेंटेंस की एनर्जी है, मतलब इंसान गलती करता है ना, और उसके बाद उसको एहसास होने लगता है ना, तो उस टाइप की एनर्जी है कि गलती का एहसास हो रहा है। अभी तक नहीं था, अभी तक फूल की एनर्जी लग रही थी, मतलब पर्सन जा रहे थे, उनको लगा कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनसे जो भी हुआ सही किया, आपसे रिश्ता तोड़ा तो सही किया, आपसे बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन आज उनको लगता है कि नहीं, आई एम रॉन्ग, मैंने गलत किया। ये इसलिए कि कहीं ना कहीं एक तो आपका मैनिफेस्टेशन इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, मूव ऑन करने नहीं दे रही है, ओके। इतना आसान नहीं होता है रिश्ते तोड़ना और मूव ऑन करना, इतना आसान नहीं होता है जितना कि कहना आसान होता है। बहुत से लोग पूछते भी हैं पर्सनल रीडिंग में कि मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। भाई, तुम मूव ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने दिल दिया है, प्यार किया है। भले सामने वाले आपके प्यार को आज नहीं समझ रहा है, आज नहीं समझ रही है, एक दिन आएगा जब उनको एहसास होगा, और वो गिड़गिड़ाकर आपसे माफी मांगेंगे। तो ये होता ही है। यहाँ पर राशियां जो इस वक्त मुझे नजर आती है ना, उसमें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांगली नजर आती है मुझे। उसके बाद कैंसर कर्क राशि, ओके, कैप्रिकॉन मकर राशि, टॉरस वृषभ राशि, एरीस है मेष राशि। एक बच्चे का सिंबल यहाँ पर नजर आता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ सेपरेट है, और गुड न्यूज़ मिली है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली है, और आप अपने हस्बैंड को बताना चाहते हैं, या शादी से पहले किसी को प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली है। हो सकता है, गलती होती है, कभी कभार हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर शादी से पहले कोई प्रेग्नेंट था, जैसे कि, या फिर प्रेग्नेंट अभी है, ऐसा मुझे उस एनर्जी में कोई फीमेल की एनर्जी नजर आती है। और आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस बेबी को, या वो कहते हैं कि नहीं यार, शादी से पहले नहीं, बच्चा नहीं, शादी हो जाने के बाद देखते हैं, और उसकी वजह से झगड़े लड़ाई ये नजर आता है मुझे। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही। के लेटर यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नजर आता है। के लेटर से नाम हो सकता है पर्सन का। आज एंजल सिंबल्स बहुत ज्यादा नजर आते हैं मुझे, हर तरफ एंजल्स एंजल्स नजर आते हैं, जैसे कि ना एक स्पिरिचुअल पाथ पर आप चल पड़े हो। मतलब सब कुछ आपने यूनिवर्स के
हाथ में छोड़ दिया, एंजल्स के हाथ में छोड़ दिया कि मेरे नसीब में अगर इस पर्सन का साथ लिखा है तो वो आएंगे। ऐसा सोचकर आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो या अपने आप को पॉजिटिव बना रहे हो, जो कि अच्छी बात है। यस, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन शायद आपसे रखी है। ओके। और कहीं ना कहीं आपने कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ किया आपके टूवर्ड्स, या आपके लिए इन्होंने हमेशा शर्तें रखी हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुमको ऐसा ही करना होगा, तब ये रिश्ता आगे जाएगा, वैसा करना होगा। तो कहीं ना कहीं शर्तें इनकी आपने मानी है। ऐसा नहीं है कि आपने मना कर दिया नहीं होगा मुझसे, नहीं, आपको वो प्यार कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिख रहा था। ओके, उनका स्वभाव को आपने इग्नोर किया है। भले वो आपका इंसल्ट करते हैं तो चलो जाने दो यार, मुझसे प्यार तो करता है ना, करती है ना, चलो ठीक है। ऐसे सोचकर आपने हमेशा एक अपनी पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश की है आज तक, कि कभी ना कभी ये पर्सन समझ जाएंगे मेरे प्यार को और मुझे रिस्पेक्ट करने लगेंगे, मेरे से रिश्ता अच्छा रखेंगे। उस टाइप की फीलिंग्स आपकी हैं। ओके। और इस पर्सन ने ऐसा हुआ भी, आज ऐसा ही लग रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें आपकी सोच रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ वक्त सोच रहे हैं, और उसे उनको पछतावा भी है। ओके, पछतावा है और ठीक भी करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। गणेश जी का सिंबल फॉर्म हुआ है यहाँ पर। बहुत गणेश जी को आप मानते होंगे। ओके, तो लिखिए गणपति बाप्पा मोरिया। डेफिनेटली यहाँ पर गणेश जी की कृपा है किसी के ऊपर। गणेश मंदिर आप जाते हो, आपके मंदिर में गणेश जी की मूर्ति हो सकती है, या जिस भी भगवान की, भगवान के रूप अलग अलग है, भगवान एक ही होते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पर एस लेटर मुझे नजर आता है, सुप्रिया नाम मुझे स्ट्रांगली नजर आता है, पता नहीं किसका नाम है, एस लेटर है। ओके, उसके बाद वी लेटर दिखाई देता है मुझे, आई लेटर दिखाई देता है, एल लेटर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आता है, जैसे कि लक्ष्मी नाम हो सकता है या फिर लक्ष्मीकांत हो सकता है। ओके, और लकी नाम हो सकता है। एल लेटर दिखाई देता है मुझे। उसके बाद मुझे यहाँ पर सी लेटर दिखाई देता है, ओ लेटर दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर दो छोटे छोटे एंजल्स एक दूसरे के सामने, जैसे कि आपको प्रोटेक्शन, एंजल्स का प्रोटेक्शन मिल रहा है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, जैसे कि इस पर्सन ने रिश्ता तोड़ा आपके साथ, इस पर्सन ने आपको कह दिया कि चलो भूल जाओ इस रिश्ते को, मुझे भूल जाओ, और वो कहीं ना कहीं आप सहन नहीं कर पाए, मतलब आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ ये कह सकते हैं। तो आप अगर डिप्रेशन में है तो यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि रुको, आपके पर्सन अभी नेगेटिव एनर्जी में है, ये रिश्ता खत्म नहीं होगा, ये रिश्ता जुड़ेगा, वो आपके प्यार को समझेंगे। आपको ठुकरा कर वो और किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। अगर आपको ठुकरा कर उन्होंने किसी और के साथ रिश्ता किया है, आपको ठुकरा कर ये पर्सन किसी और की तरफ गए हैं, आपको ठुकरा कर इस पर्सन ने और किसी को चुना है, तो वहां पर वो कर्मा फेस करेंगे, वापस आपके पास आएंगे, तभी इस पर्सन को आपके प्यार की कदर होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग एंजल मैसेज यहाँ पर नजर आता है। नंबर 111 को क्लेम कीजिए, नंबर एंजल नंबर 111 एक न्यू बिगनिंग है, इन्फिनिटी सिंबल है। तो ये अटूट बंधन मुझे नजर आता है, जहाँ पर कि फासले हैं दोनों के बीच में, दूरियां हैं दोनों के बीच में, लेकिन इन्फिनिटी सिंबल मुझे कहता है कि कहीं पर वो जाए आपके पास आना है, और आप भी कहीं पर जाओ तो वहीं पर ही आना है। ओके, तो इस पर्सन से कहीं ना कहीं आपकी प्यार की शुरुआत, मतलब लव लाइफ की शुरुआत इसी पर्सन के साथ, और इसी पर्सन के साथ खत्म। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, और यही एनर्जी सेम वो भी फील कर पा रहे हैं कि आई कैन गो विथ एनी वन एनी टाइम, बट नो, एट लास्ट आई टू कम बैक टू यू। मतलब आपके पास ही आना है, उनको पता है, भले वो यहाँ जाए वहां जाए, इसको डेट करे उसको डेट करे, दैट इज टेम्पररी। एक परमानेंट लाइफ पार्टनर आपके हर एक की जिंदगी में परमानेंट लाइफ पार्टनर होता है, कि जिसके साथ एक अलग रिश्ता होता है, वो रिश्ता आपके साथ फील कर पा रहे हैं। ओके, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते,
आज ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, आज ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आज ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, सोच रहे हैं कि मतलब मैंने क्या किया? मैंने क्यों ये मतलब ये दूरियाँ मैंने क्यों क्रिएट की? काश मैं चुप रहता, काश मैं चुप रहती, गुस्सा नहीं करता, गुस्सा नहीं करती, एक दूसरे की बातों को समझता, समझती, सॉरी कहता, सॉरी कहती। इस टाइप की फीलिंग्स है आपके पर्सन की। मतलब हो सके तो लड़ाई आप मिटा भी सकते हैं और हो सके तो लड़ाई आप सालों साल चला सकते हैं। जैसे कि कोर्ट केस होता है ना, आप चाहे तो तुरंत कॉम्प्रोमाइज करके मिटा सकते हैं और चाहे तो आप 20 साल 30 साल चला सकते हैं कोर्ट केस को। तो ऐसे ही इनको लगता है कि ये चाहिए, ये अगर ऐसा करते ना उस वक्त, थोड़ा सा रुक जाते, पॉज लेते, तो मुझे लगता है उनको लगता है कि बातें बेहतर होती। ओके, कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान के लिए, खुद के एरोगेंस के वजह से, खुद के अहंकार के वजह से कहीं ना कहीं वो आपसे दूर 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 करके बहुत ज़्यादा दूरियां उन्होंने क्रिएट की हैं और जो दूरियां आज वो मिटाना चाहते हैं। ओके, एक कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन कंप्लीशन में ऑब्स्टेकल्स भी है। अब ये कंप्लीशन इस लेवल तक इजी नहीं है, मतलब आप दोनों का एक होना इतना आसान नहीं है कि वो आए, आप माफ करें और गले लगाएं। नो, दैट इज नॉट सो इजी नाउ। इनको पता है कि इतना आसान नहीं होगा ये। अभी उनको सफर करना है। वो सोच रहे ना कि अभी उनकी बारी है जहां पर उनको तड़पना है। आज वो तड़प भी रहे हैं। एक मछली जैसे कि पानी के बिना तड़प रही है, आपके पर्सन आपके बिना तड़प रहे हैं, आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं। मतलब जिस प्यार की उस पर्सन को कदर नहीं थी जब उनके साथ था, उनके पास था, आज वो चाहते हैं कि वो मुझे प्यार चाहिए, वो मुझे सुकून चाहिए, वो मुझे कहीं ना कहीं अपनापन चाहिए, जो आपने दिया वो चाहिए बोल रहे हैं वो पर्सन। उनका ऐसा मन ही मन में वो चल रहा है कि यस, मुझे वो फिर से वो वक्त चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू मिस, इट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। ओके, और अगर आप आपका दिल बड़ा है ना तो डेफिनेटली आप माफ करेंगे इस पर्सन को। उनको पता है, उनको पता है कि वो आपके बिल्कुल ऑपोजिट है। जहां पर आप शांत हो वो गुस्से करने वाले हैं, जहां पर आप माफ करने वाले हैं वो जिद्दी हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ऑपोजिट नेचर है दोनों का। मतलब आपका और उनका स्वभाव हो सकता है कि बिल्कुल ही ना मिलता हो या कुछ कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी वो एक आज कनेक्शन तो फील कर रहे। ई लेटर यहां पर नजर आता है मुझे। ओके, ई लेटर से ईश्वर नाम और ईश्वर की कृपा हो सकती है आपके रिश्ते में। एक डिवाइन कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, ऐसा मुझे आज लगता है। ओके, मोर की पंख, पीकॉक फेदर्स यहाँ पर आपने अगर रखे हैं घर में तो बहुत अच्छा है। अगर आप राधा कृष्णा का फोटो लगाए हैं घर में या मंदिर में अपनी तस्वीर रखी है, राधा कृष्णा की पूजा करते हैं ज़्यादा करके फ्राइडे के दिन, क्योंकि राधा कृष्णा प्यार का सिंबल है, प्रेम का प्रतीक है। तो राधा कृष्णा की पूजा जो करते हैं उनका वीनस बहुत भारी होता है, स्ट्रांग होता है। लव रिलेशनशिप की हीलिंग हो जाती है, आपका मिलना बहुत जल्दी हो जाता है, फासले मिट जाते हैं। ओके, तो राधा कृष्णा हो सकता है कि आप उसके भक्त है, राधा कृष्णा या कृष्णा के भक्त। ये बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत पॉजिटिविटी आपके जीवन में लेकर आएगा। लेकिन उसके लिए मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा शांत होना है। पता है कि आपके पर्सन ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, जिसे कि आप पल पल याद करके रोते हैं, आंसू आते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में आए। वो ऐसे पहले तो थे नहीं, वो पहले ऐसे मेरे को धिक्कारते नहीं थे, मुझसे मुझसे ऐसे नाराज़गी से इतना दूर नहीं रहते थे। क्या हुआ हमारे रिश्ते में, ऐसी आपकी सोच नज़र आती है। इतना भी क्या हुआ, इतनी भी क्या गलती हो गई मेरे से जो कि पर्सन बहुत दूर दूर चले गए मेरे से, इतना दूर मुझे कर दिया, ये बात आपको सता रही है। लेकिन साथ ही साथ ये जो आपकी मनोकामना है वो मुझे
पूरी होते हुए नज़र आती है। मतलब ये पर्सन ना आज वो रियलाइज़ेशन की एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं, ओके। ऐसा लगता है कि जैसे मंगलवार के दिन आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, किसी भी मंगलवार के दिन हो सकता है। उस दिन मंगलवार था और आप दोनों एक-दूसरे से अलग हुए या झगड़े हुए, लड़ाई हुई, ऐसा मुझे लगता है। और मिलेंगे आप मंगलवार के दिन। वो किसी भी महीने का, किसी भी हफ्ते का मंगलवार हो सकता है, लेकिन मंगलवार आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत ट्यूसडे इज़ वेरी पॉज़िटिव। आई डोंट नो व्हाई मंगलवार मुझे एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है, ट्रैवल जैसे कि पर्सन ट्रैवल करके आ रहे हैं, गुस्से में दूर चले गए, आपके हस्बैंड हैं और दूर चले गए हैं, तो ट्रैवल करके वापस आ रहे हैं, 2-3 दिन के बाद आ रहे हैं, 2-3 हफ्ते के बाद, 2-3 महीने के बाद, ओके। आपके पार्टनर हैं, दूर चले गए हैं, आपसे रूठ कर चले गए हैं, तो आ रहे हैं वापस, मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, ओके। तो एंजल नंबर मैंने आपको 111 बताया है, एंजल विंग्स यहाँ पर नज़र आती है, ओके। तो एंजेलिक ब्लेसिंग्स बहुत स्ट्रांग है। एक तो आप एंजल से प्रे कर रहे हैं या फिर आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते होंगे। नेक्स्ट जो मुझे और नंबर्स दिखाई देते हैं, नंबर 8 बहुत स्ट्रांग है, ओके। नंबर 12 यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आता है, ओके। एच लेटर, एच जैसे कि हितेश, हितेन, ओके, ये नाम मुझे एच लेटर से दिखाई देते हैं। नंबर यहाँ पर मुझे 4 भी दिखाई देता है, ओके। 14 भी दिखाई देता है, 14, ओके। ये कुछ नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं। स्कॉर्पियो राशि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, बिच्छू का सिंबल बना हुआ है, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है। और स्कॉर्पियो राशि वाले थोड़े से ज़िद्दी और कभी कभार गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन प्यार के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, लॉयल होते हैं और प्यार करने वाले होते हैं, जान छिड़कने वाले भी होते हैं, लेकिन गुस्सा उनका एक नेगेटिव, मुझे लगता है कि एक उनकी उनका जो गुण है ना, एक नेगेटिव गुण है कि गुस्सा बहुत तेज़ आता है, ओके। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते में प्यार आ रहा है, इस रिश्ते में पर्सन आपकी फीलिंग से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ओके। आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करने की उम्मीद रखे हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक़्त मुझे इसमें ऑब्स्टेकल्स नज़र आते हैं, मतलब कुछ वक़्त इंतज़ार, या हो सकता है कि आपने 5 शनिवार करने के बारे में सोचा है, 5 सोमवार कर रहे हैं, 5 मंगलवार कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, वो जैसे ही कंप्लीट होगा, जो भी आप कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी टुवर्ड्स आएँगे, मतलब वो काम कर रहे हैं, आपकी जो रेमेडी है या आपने जो भी सोचा है, वो काम कर रहा है, ओके। तो डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है और आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी भी मुझे नज़र आती है। बस आपको विश्वास रखना है कि एक ना एक दिन ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आएंगे और आपको अपनाएंगे, पहले जैसा रिश्ता होगा। ये जब आप कहते रहते हैं ना कहीं आप मैनिफेस्ट भी करते हैं, ओके। देखने की कोशिश करेंगे हम कार्ड्स के ज़रिए कि क्या एनर्जी है, आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है कार्ड्स के थ्रू, पर्सन क्या आपको कहना चाहते हैं, पर्सन के मैसेजेस, द पर्सन ऑन योर माइंड क्या कहना चाहते हैं आज इस वक्त आपको, पर्सन ऑन योर माइंड, इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं इस वक्त आज। यस, इनकी सोच बदल रही है आपके टुवर्ड्स। जो सोचा था इस पर्सन ने ना कि मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आगे बढ़ना है, तुम जाओ अपने रास्ते, इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं, और जो भी ब्ला 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 कहा था, आज इनकी सोच ऐसी है कि नहीं, मैंने गलत किया या मेरे से गलती हो गई, उस टाइप की। यस, ईगो एटीट्यूड में ये पर्सन ने कहा है, रिश्ता तोड़ा है, तो ईगो एटीट्यूड को अपने से दूर रखकर इसमें प्यार लाना चाहते हैं, इस रिश्ते में प्यार लाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो सोच नहीं रहे थे आपसे, इमोशनली कनेक्शन टूट गया था इस पर्सन का, आपके लिए प्यार खत्म कर दिया था इस पर्सन ने, लेकिन सोचना बंद नहीं किया था। प्यार की जगह हेट्रेड था, नफरत थी, नफरत फिर से प्यार में बदल रही है या बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये इनकी थॉट्स, इनकी सोच बदल रही है, तो कहीं ना कहीं नफरत भी प्यार में बदलती हुई मुझे नजर आती है। 4 नंबर आपके लिए लकी है, ओके। यस, आपका अकेलापन कि कब तक आएंगे या फिर ये पर्सन कब मेरे प्यार को समझेंगे, आप वेट कर करके थक चुके हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
तो कहीं न कहीं यस, यहाँ पर ये पर्सन आपके प्यार को समझेंगे और आपके टुवर्ड्स आएँगे, और कहीं न कहीं आपका अकेलापन या आपकी एनर्जी इस पर्सन को भावुक बना रही है। इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स खींच कर लेकर आ रही है। आपका अकेलापन या फिर आपका याद करना, या इस पर्सन को जैसे कि नाम लेकर आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं कि पर्सन वापस आए, मेडिटेशन कर रहे हैं, ओके, तो यस, ये काम कर रहा है और पर्सन आपको हर खुशी देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि आपको इनसे पैसे नहीं चाहिए, आपके पास सब कुछ है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप इनके ऊपर डिपेंड नहीं हैं, जैसे कि ये आपको कमा कर खिलाएँगे, ऐसा नहीं है। आप हैप्पी हो, आपके पास सब कुछ है। बस आप चाहते हैं कि इस पर्सन का प्यार आपको मिले तो सब कुछ ठीक होगा, ओके? पर्सन अभी इस वक़्त आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि कैसे अप्रोच करें? क्योंकि बात तो इतनी बिगाड़ी है मैंने, कैसे अप्रोच करूँ? या कौन-सा रास्ता अपनाऊँ? कैसे मैं पास जाऊँ? किस मुँह से जाऊँ? मैंने तो बहुत ज़्यादा बिगाड़ा इस रिश्ते को, तो अभी कैसा होगा? क्या होगा? ये सोचकर परेशान थोड़े-से मुझे लगते हैं। ओके, अभी अगर पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आगे फ्यूचर में एक्शन लेंगे। डेफ़िनिटली अकेलापन है, और अकेलापन इस पर्सन को ज़्यादा टाइम बर्दाश्त नहीं होगा। ओके? पर्सन आपके टुवर्ड्स नादानी में आकर इस पर्सन ने डेफ़िनेटली एक, जैसे कहते हैं ना कि ऐसी भूमिका ली है जहाँ पर इस पर्सन ने कहा होगा कि खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, चलो। लेकिन नहीं, ये यहाँ पर 9-9 की एनर्जी, एक तो इनका राहु बहुत भारी था या फिर मंगल बहुत भारी था, जिसकी वजह से अ, इस रिश्ते में दूरियां आई हैं, और ये पर्सन विश फुलफिलमेंट इनकी यही है कि आपके साथ पैचअप, और ये होकर रहेगा, पैचअप होकर रहेगा, तभी ये पर्सन की जिंदगी में खुशियां, क्योंकि ये अकेले हैं और इमोशनली अटैच्ड हो रहे हैं आपसे। इमोशनली अटैच जब इंसान हो जाता है ना, तो उसके बिना नहीं रह पाता या नहीं रह पाती। तो आज इनके इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं। आज तक गुस्सा जो था वो प्यार में बदल रहा है, और मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना था। ऐसी सोच भी पर्सन की मुझे लगती है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं आपके टुवर्ड्स, और पॉजिटिवली। 9 नंबर लकी है आपके लिए, 11 नंबर लकी है, 9 नंबर फिर से 9-9 की एनर्जी, 4 नंबर, 13 नंबर लकी है। राशि की अभी इस वक्त बात करें तो एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ऐसा देखी जाए तो सभी राशियां स्ट्रांग हैं, जिसमें एरीज, मेष राशि थोड़े से सख्त हो सकते हैं, थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं, जो कि धीरे धीरे आपके प्यार को समझ रहे हैं और आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी है। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।